डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आज के क्लास में हम सीखेंगे कि टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे, डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे, सेल्सियस से केल्विन में कैसे, ये सब चीज़ें आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर लगा रखा है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो सेल्सियस ने जो स्केल बनाया उसमें उसने 0 डिग्री सेल्सियस को बोला आइस पॉइंट। आइस पॉइंट या इसी को आइस पॉइंट कहो या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं इसको, आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। और जो सेल्सियस ने आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट बनाया उसी को 0 डिग्री सेल्सियस पे इसने लिया, केल्विन ने 273 पे लिया उसको ये, और उसी को फ़ारेनहाइट ने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लिया। ठीक है, तो ये जो आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट बना 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब वाटर बॉइल्स, दैट मीन्स ये बॉइलिंग पॉइंट कहो, बॉइलिंग पॉइंट कह दो इसको, या इसको कह दो स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट। ठीक है, तो ये स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट बोला गया। कितने को बोला गया? ये 0 पे आइस और 100 पे बॉइलिंग, ये 273 से 373, तो इसके बीच भी 100 स्टेप्स हुए, यहां पे भी 100 स्टेप्स हुए। हाँ, यहाँ पे भी 100 स्टेप्स हुए, यहाँ पे भी 100 स्टेप्स हुए, लेकिन यहाँ पे आप 32 से 212 देखेंगे तो यहाँ पे 180 स्टेप्स हुए। अब इनका आपस में रिलेशन कैसे बनाएंगे वो देखिए। इनका आपस में रिलेशन बनाएंगे जैसे इसका C-0। ठीक है, ये सेल्सियस का लिख रहा हूं मैं, C-0, यानी सेल्सियस में जो लोअर पॉइंट है वो 0 पे है, तो C-0 बाय दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस, तो 100 माइनस 0 इक्वल टू फ़ारेनहाइट का करते हैं, तो फ़ारेनहाइट का कितना पे है F, और इसका लोअर पॉइंट कितना है -32। देखिए, जो सेल्सियस का लोअर पॉइंट था फ़ारेनहाइट में, वो लोअर पॉइंट कितना है 32, यानी आइस पॉइंट की बात कर रहा हूं 32 बटे में इसका अपर पॉइंट कितना है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212, और लोअर पॉइंट कितना है 32, यानी दोनों एकदम सिमिलर आ रहा है। देखिए, सेल्सियस स्केल में लोअर पॉइंट यानी आइस पॉइंट 0, तो C-0, और उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस, तो 100 माइनस 0। ये देखिए, फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट 32 और ये बॉइलिंग पॉइंट 212 और फिर लोअर पॉइंट यानी आइस पॉइंट 32। अब आते हैं हम लोग केल्विन में, तो केल्विन में क्या है देख, केल्विन स्केल में K -273 लोअर पॉइंट और 373 -273, ये आपस में इनका रिलेशन है। तो दिस इज द रिलेशन दे हैव, ये इनका रिलेशन है आपस में। ठीक है, यहां से हम लोग कोई भी कर सकते हैं कन्वर्जन। यहाँ पे एक्चुअली में 273.15 रहता है, 373.15 रहता है, तो मैं डेसिमल के बाद वाला कंसीडर नहीं कर रहा हूं। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये दिया है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो दिया हुआ है 310 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखते हैं एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। जो फॉर्मूला मैंने बनाया वो फॉर्मूला हमारा था C-0 बाय 100 -0, और ये F-32 बाय 212 -32, और ये K -273 बाय 373 -273। ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये लिख सकता हूं मैं C/100 इक्वल टू F-32 बाय ये 180। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल। ठीक है,
और 5 से कटाओगे आप, या 2 से कटा देता हूं मैं, तो 2 से ये 5 बार में और 2 से ये 9 बार में, तो C इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू F माइनस 32, ये फॉर्मूला आ जाएगा, यानी डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए। फ़ारेनहाइट दिया हो तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए उल्टा जाइए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसी को मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, 9 को इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9C/5, और ये 32 उधर जाएगा तो प्लस 32, और ये आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ये क्लियर। आगे देखेंगे। C/100 इक्वल टू K माइनस 273, और बाय 373 माइनस 273 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो C इक्वल टू K माइनस 273 कहो, या K इक्वल टू C प्लस 273 कहो। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन में कितना होगा, तो देखो सेल्सियस में दिया हुआ है तो केल्विन निकालना है, तो क्या करना है, सेल्सियस कितना है 27 प्लस क्या करना है 273 कर देना है, ये आ गया केल्विन में। ठीक है, अब जैसे 300 हो गया, ये 300 केल्विन, और 300 केल्विन को फिर सेल्सियस में बदल दो तो क्या हो जाएगा, देखो सेल्सियस इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन 300 माइनस क्या करना है 273, तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 27। ठीक, ये बहुत आसान सा कन्वर्जन है। ठीक है, और ये जो रिलेशन है फाइनल हमारा रिलेशन यही रहता है C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180 इक्वल टू K माइनस 273/100। ये अगर रिलेशन याद रहा तो आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, और इसी से कोई भी स्केल भी बना सकते हैं, दूसरा कोई भी स्केल बना सकते हैं। जैसे दिया है इफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज if human body temperature is 98.6 degree Fahrenheit, then this value is in degree Celsius। ठीक, फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में बदल देना है, तो देखिए कैसे बदलेंगे इसको। C/100 इक्वल टू F कितना दिया है 98.6 बटे में माइनस 32, और बटे में कितना है 180। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, C/10 इक्वल टू 98.6 में से 32 निकला तो ये हो जाएगा 66.6। ठीक है, 66.6 हाँ 66.6/18। ठीक है, 10 इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये C इक्वल टू 10 इधर आ जाएगा तो 666/18। सो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 666 में 18 से डिवाइड कर देता हूं मैं, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। मेन फॉर्मूला यही है, रूमर से स्केल भी बनाया जाता है, इसी बेस पे बना सकते हैं रूमर से स्केल। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, या आप यहाँ से ये समझिए कि जब डॉक्टर आते हैं आपका बुखार चेक करते हैं तो बोलते हैं कि 100, 101, 102 हो गया, तो वो क्या रहता है, वो इसमें दिया रहता है फ़ारेनहाइट में, आप सेल्सियस में नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे कि डॉक्टर जो चेक करते हैं या जो थर्मोमीटर की रीडिंग रहती है वो फ़ारेनहाइट में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। एक पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत ज्यादा, वो क्वेश्चन ये होता है कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर रहते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट आर सेम। ठीक है, देखते हैं क्या किस पे होता है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल कर देता हूं मैं। अब मुझे पता नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि वो टेम्परेचर है X।
लेट द टेम्परेचर बी x। तो यहाँ पे रखता हूं मैं c के जगह पे x बाई 100 और f के जगह पे मुझे रखना पड़ेगा x माइनस 32 बाई 18, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कितना है वो टेम्परेचर। अब 18 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 18x इक्वल टू 10x माइनस 320। ठीक है, अब ये 10x इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 18x माइनस 10x इक्वल टू माइनस 320, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू माइनस 320। तो x इक्वल टू माइनस 320 बाई 8, तो ये 8 से 40 बार में जाएगा -40। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहीट, फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, एक्सेट्रा। सो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।